बिगड़े बोल और बैकफुट पर कांग्रेस। ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर विवादित बयान देकर देश की सियासी मिजाज को गर्म कर दिया है। पित्रोदा ने इस बार भारत के लोगों की तुलना चीन, दक्षिण अफ्रीका और अरब देश के लोगों से की है, जिसके बाद कांग्रेस को अब जवाब देते नहीं बन रहा। तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सैम पित्रोदा भारत की विविधता की बात करते करते जुबानी तौर से ऐसा फिसले कि एक बार कांग्रेस पार्टी को फिर लेने के देने पड़ रहे हैं। इस बार सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं तो दक्षिण के लोग अफ्रीकी लगते हैं, और अगर पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ के लोग अरबी लगते हैं तो उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। पित्रोदा ने आगे कहा कि भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा भले अलग अलग हैं, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. सैम पित्रोदा ने कहा कि कुछ लड़ाइयों को छोड़ दे तो देश के लोग 75 वर्षों तक एक अच्छे वातावरण में रहे। सैम पित्रोदा के बयान के बाद उन पर हमले का दौर भी शुरू हो गया। तेलंगाना के वारंगल में चुनावी सभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि आज मैं गुस्से में हूँ। शहजादे के एक अंकल ने ऐसी गाली दी है जिसने मुझे गुस्से में भर दिया है। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। चुनावी मौसम में सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी उन्हें निशाने पर ले रही है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में पित्रोदा के बयान पर निशाना साधते हुए लिखा कि सैम भाई, मैं उत्तर पूर्व से हूँ और मैं भारतीय जैसा ही लगता हूँ। हम एक विविधता भरा देश हैं। हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब जरा आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि सैम पित्रोदा ने आखिर कहा क्या जिस पर सियासी घमासान मच गया। दरअसल एक अखबार को इंटरव्यू उन्होंने दिया था, एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में सैम पित्रोदा का ये बयान आया। बयान ये कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, और यहीं पर विविधता की परिभाषा बताते बताते उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिमी भारत के निवासी अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग गोरों की तरह होते हैं, और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी भाई बहन हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज अलग अलग हैं, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग है, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। देश में 75 वर्षों तक एक सुखद वातावरण रहा। कुछ लड़ाइयों को छोड़ दें तो लोग साथ रहे। सैम पित्रोदा विविधता की परिभाषा दे रहे थे, लेकिन भारत की विविधता की परिभाषा बताते बताते भारत के लोगों को नस्लीय आधार पर बांटते नजर आए, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। और सैम पित्रोदा के बयान को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा का रिएक्शन आया, और हेमंत ने कहा कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं। सैम पित्रोदा के बयान पर असम के सीएम ने कहा कि मैं उत्तर पूर्व से हूं और मैं भारतीय जैसा दिखता हूं, क्योंकि सैम पित्रोदा ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने करारा पलटवार करते हुए कहा और एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि मैं उत्तर पूर्व से हूं लेकिन मैं भारतीय जैसा दिखता हूं। और सुधांशु त्रिवेदी का भी पलटवार आया। सुधांशु त्रिवेदी ने भी बयान दिया और कहा कि त्रिवेदी का जो सैम पित्रोदा के साथ साथ राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमला किया। पित्रोदा का बयान भारत के अस्तित्व पर सवाल है। ये बात किसी पार्टी या राजनीति भर की नहीं है, ये विदेशी मानसिकता बनाम स्वदेशी सोच की लड़ाई है। राहुल जी एक्सरे की बात करते हैं,
सैम पित्रोदा के बयान से साफ हुआ कि अगर आपके दिमाग पर विदेशी पर्दा है तो उसको हटाइए। रविशंकर प्रसाद ने भी सीधे सीधे राहुल पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने भी सैम पित्रोदा पर तंज कसते हुए कहा कि ये सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं। एक बार फिर से सुनिए सैम पित्रोदा ने आखिर क्या ऐसा बयान दिया जिससे बवाल मचा, और सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा सैम पित्रोदा के बयान पर, यह आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व फॉरेन ओरिजिन का क्या हो गया? आप सारे भारतीयों का ओरिजिन फॉरेन में ढूंढने लगे। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस का विदेशी मूल का नेतृत्व आने के साथ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह भारतीयों को विदेशी मूल का ढूंढने लगे। ये भारत के अस्तित्व पर, भारत की पहचान पर, और मैं कहता हूं देश के करोड़ों लोगों से यह है आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई। यह आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? ये वही विदेशी मानसिकता है जो अंग्रेजों ने, मुगलों ने हमारे दिमाग में भरी थी। ये कहो सब बाहर से आए थे कि हिंदुस्तान तो एक सराय था। और एक के बाद एक लगातार वार किया जा रहा है सैम पित्रोदा के बयान के बहाने कांग्रेस पर। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, सुनते हैं। सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं? ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। इस पर क्या टिप्पणी की जाए? ये हार की हताशा है। न हिंदुस्तान समझते हैं, न देश की विरासत समझते हैं। रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि राहुल गांधी इसलिए अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं चूंकि उनके सलाहकार सैम पित्रोदा का इस तरह का बयान आता है, तो अब समझ में आया कि राहुल गांधी अनाप शनाप टिप्पणी क्यों करते हैं। ना इन्हें हिंदुस्तान की समझ है, ना इन्हें भारत की समझ है, और भारत को समझने में ये विफल हैं। और जब चौतरफा वार होने लगा सैम पित्रोदा के बयान के बहाने कांग्रेस पर, तो कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा था। और अब शाम होते होते खबर आई कि सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जयराम रमेश ने इस्तीफे की जानकारी एक्स पोस्ट पर दी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा स्वीकार भी किया। लेकिन यहां पर जयराम रमेश ने जो एक्स पर पोस्ट किया उसके मुताबिक उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। यानी शाम होते होते इस्तीफा आ गया और डैमेज कंट्रोल की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। जयराम रमेश ने यह जानकारी दी इस्तीफे की, लेकिन सवाल है कि क्या इससे डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? पहली बार ऐसा नहीं है। बार बार कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान से किनारा करती है। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से खुद को पहले किनारा किया। सुबह जयराम रमेश ने कहा कि इस तरह के बयान स्वीकार्य नहीं है। सैम पित्रोदा के बयान पर सख्त टिप्पणी की। सैम पित्रोदा ने भारत की विविधताओं की जो उपमाएं दी वो बयान अत्यंत गलत और स्वीकार करने लायक नहीं है। जयराम रमेश ने सीधे सीधे सख्त लहजे में यही कहा। और कांग्रेस इन उपमाओं से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। कांग्रेस ने पहले किनारा किया, लेकिन फिर भी बीजेपी लगातार हमलावर रही और शाम होते होते इस्तीफा। जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। लेकिन पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के लिए सैम पित्रोदा का कोई बयान सिरदर्द बन गया हो। इससे पहले भी कई ऐसे बयान सामने आए जिसके बाद कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा था। इससे पहले कुछ ही दिन पहले विरासत टैक्स को लेकर बयान सामने आया और अमेरिका की तरह विरासत टैक्स की वकालत की थी सैम पित्रोदा ने। अमेरिका में किसी व्यक्ति की मौत पर संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार के हवाले किया जाता है और उसके बच्चों के हवाले संपत्ति का महज 45% हिस्सा होता है। तब पित्रोदा ने कहा कि भारत में भी इस तरह के कानून होने चाहिए, इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा होनी चाहिए। तुरंत सीधे से पीएम मोदी ने इस बयान का हवाला देते हुए कहा और आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये चाहते हैं कि आपकी संपत्ति पर हक हो और आपकी संपत्ति का बंटवारा कर अल्पसंख्यकों को दे दिया जाए, जो कि इससे पहले मनमोहन सिंह के बयान आए थे कि मुसलमानों का पहला हक होना चाहिए। जाहिर है सैम पित्रोदा के बयान और भी हैं। 2019 याद कीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव,
के दौरान भी सिख दंगों पर विवादित बोल सामने आया था और 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए बीजेपी ने राजीव गांधी को घेरा। तो पित्रोदा ने पूछा, बीजेपी ने 5 सालों में क्या किया, उसकी बात करें। 84 हुआ तो हुआ, ये जो हुआ तो हुआ सैम पित्रोदा का बयान था। बस बीजेपी ने इसी बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस को घेरा था। कांग्रेस को पित्रोदा के बयान से तब किनारा करना पड़ा था और फिर पित्रोदा को माफी मांगनी पड़ी थी। फिर 2024 में भी यही इस तरह के बयान। एक और बयान, मिडिल क्लास स्वार्थी होते हैं। पित्रोदा ने 6 अप्रैल 2019 को यह बयान दिया था, मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, मिडिल क्लास को ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कसना चाहिए। और इस बयान के बाद कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी। हर बार कांग्रेस को सफाई देनी पड़ती है, बयान से किनारा करती है। सत्ता में होने पर मिडिल क्लास लोगों पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं, ये फिर सफाई देनी पड़ी। बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। पित्रोदा ने सवाल उठाया था, पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक, भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस पर सैम पित्रोदा ने कहा था कि ऐसे हमले होते रहते हैं, कुछ आतंकियों के हमले की सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों, पाकिस्तान से हमदर्दी हो गई थी। 26/11 का जिक्र करते हुए कहा था कि 6-7 आतंकी आए तो क्या हम पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। इस पर भी कांग्रेस के लिए सरदर्द वाला बयान हो गया। एक और बयान आपको हम बताते हैं, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से नौकरी नहीं मिलेगी। 6 जून 2018 को राम मंदिर पर पित्रोदा का बयान आया। भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याएं, इन समस्याओं पर कोई बात ही नहीं करता। हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर बनाने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। इसे लेकर भी सैम पित्रोदा के बयान की आलोचना हुई और इसे आस्था का अपमान माना गया, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान। कांग्रेस तब भी चुप रही या फिर इस बयान को लेकर कुछ बोलते उसे नहीं बन रहा था कांग्रेस नेताओं को। बार बार कांग्रेस के लिए ये सिरदर्द बनते रहे सैम पित्रोदा। और किसने क्या कहा ये हम आपको बताते हैं। जब मेरे लोगों को गालियां दी जाएंगी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सैम पित्रोदा का नाम पहले जान लीजिए, पूरा नाम क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले रिएक्शंस जो आए हैं वो आपको देखिए। पीएम मोदी ने कहा कि जब मेरे लोगों को गालियां दी जाएंगी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, हम इस जातिवादी मानसिकता को स्वीकार नहीं करेंगे। टीकेएस एलंगोवन डीएमके नेता, कई धर्म, संस्कृति, भाषा होने के बावजूद हम सभी एक साथ हैं। नस्लीय रूप से हमने कभी भी भारत के लोगों में भेदभाव नहीं किया है, ये अनुचित है। हर पार्टी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता भी, पार्टी के नेता भी इस बयान से किनारा करते नजर आए। अन्नामलाई प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष तमिलनाडु, कांग्रेस की मानसिकता और सोच का मानना है कि भारत आक्रमणकारियों की भूमि है और हम आक्रमणकारियों के वंशज हैं, और यही कारण है कि उन्होंने उल्लेख किया कि ये लैंगिकवादी, मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक बात है। अन्नामलाई प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष तमिलनाडु। एक और रिएक्शन से आया, केवल कांग्रेस जैसी औपनिवेशिक मानसिकता वाली पार्टी ही इस तरह के निंदनीय नस्लवाद में शामिल हो सकती है। ये रिएक्शंस आए अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं। लगातार रिएक्शंस आते गए और शाम होते होते सैम पित्रोदा को इस्तीफा देना पड़ा और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी हुई है। कौन है सैम पित्रोदा? सैम सत्यनारायण गंगाराम, शॉर्ट फॉर्म है सैम पित्रोदा इन्हें कहा जाता है, लेकिन पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। ओडिशा के तितलागढ़ में गुजराती परिवार में 1942 में जन्म हुआ। 7 भाई बहनों में पित्रोदा तीसरे नंबर पर हैं। गुजरात के एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर डिग्री ली। आगे की पढ़ाई के लिए पित्रोदा अमेरिका चले गए। 1964 में शिकागो के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1965 में टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ गए। सैम लगभग 50 साल से टेलीकॉम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े। टेलीकॉम इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर के तौर पर सैम की पहचान है। भारत में सूचना क्रांति के तौर पर पित्रोदा की पहचान है। 1984 में राजीव गांधी के आमंत्रण पर पित्रोदा ने दूरसंचार में बड़ा योगदान दिया। C. यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की स्थापना की। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं पित्रोदा, और यही वजह है कि पित्रोदा के बयान को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और आलोचना की जाती है।